हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर। आज आप लोग को नॉन हिंदी चैप्टर 3 के एमसीक्यू कराना चाहते हैं। आपका द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th नॉन हिंदी के एमसीक्यू प्रश्न। पिछले क्लास में हम लोग कर्मवीर चैप्टर को पढ़े थे। आज आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की लिखी हुई शानदार कविता है कर्मवीर। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कविता कर्मवीर में किसकी महत्ता बताई गई है? धन की, ज्ञान की, विद्या की? नहीं, ये सारे गलत है। कर्म की विशेषता इसमें बताई गई है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कविता के अनुसार सफलता का निर्धारण किससे होता है? परिवार से नहीं, भाग से नहीं, धन से नहीं, कर्म निष्ठा से होता है। कविता के अनुसार सफलता का निर्धारण जो है कर्म निष्ठा से होता है। अगला क्वेश्चन है, आज करना है जिसे, करते उसे आज ही। इस कविता के पंक्ति का क्या भाव है? काम को टाल देना चाहिए? नहीं, काम को समय पर करना चाहिए। काम कठिन होता है? नहीं, काम असंभव होता है। यानी काम समय पर करना चाहिए। इसका आज करना है आज ही। अगली कविता की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कर्मवीर कर्मवीर व्यक्ति कठिनाइयों का सामना किस प्रकार करता है? रो कर नहीं, भाग कर नहीं, दूसरे पर छोड़ कर नहीं, हंसते हंसते। कर्मवीर व्यक्ति जो होता है वह कठिनाइयों का सामना हंसते हंसते करता है। अगला क्वेश्चन है, कविता में कर्मवीर व्यक्ति की तुलना किससे की गई? कविता में कर्मवीर व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? शेर से ही की। एक से नहीं, दीपक से नहीं, शेर से ही की गई है। पंक्ति था, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। कौन सी ऐसी गांठ है जिसे खोल सकते नहीं? या गांठ का क्या अर्थ होता है? यानी क्या मतलब है? रस्सी की गांठ, वस्त्र की गांठ, पेड़ की गांठ? नहीं, कठिनाई। यहाँ गांठ का अर्थ हो गया कठिनाई। अगला कविता है, कविता के अनुसार अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार कर्मवीर व्यक्ति कैसा होता है? आलसी, हतोत्साहित नहीं, घमंडी नहीं, साहसी और परिश्रमी होता है। यानी कविता में हम लोग पढ़े थे, जो कर्मवीर व्यक्ति होता है वह साहसी और परिश्रमी होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कर्मवीर कर्मवीर व्यक्ति को कार्य बीच में क्यों छोड़ता है या नहीं? हाँ या नहीं? कर्मवीर जो है नहीं, हाँ नहीं करके ही छोड़ता है। जब तक कर्मवीर बीच में काम को नहीं छोड़ता, जब तक पूरा नहीं होता है। पर्वत को काटकर पर्वत को काटकर मार्ग बना देते हैं। यहाँ पंक्ति की विशेषता बताई गई है। आलसी व्यक्ति को नहीं, आलसी व्यक्ति तो सोया रहेगा, भाग्यवादी ये भी नहीं, मूर्ख नहीं। कर्मवीर जो होता है वो पर्वत को काटकर रास्ता बना देता है, उसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर व्यक्ति विघ्न बाधाओं को देखकर क्या करता है? विघ्न बाधाओं को देखकर क्या करता है? घबरा जाता है? नहीं। और निराश हो जाता है? नहीं। उन्हें अवसर में बदल देता है, उसे टाल देता है? नहीं। कर्मवीर व्यक्ति जो होता है काम को क्या करता है? उसको अवसर में बदल देता है, बाधाओं को। कविता में विरोचित बेखौफ किसे कहा गया है? याद रखिएगा, आलसी को नहीं, डरपोक को नहीं, मूर्ख को नहीं, कर्मवीर को कहा गया है। अगला सवाल है, कर्मवीर व्यक्ति अपने देश और समाज को क्या प्रदान करता है? आलस्य नहीं, निराशा नहीं, अज्ञानता नहीं, समृद्धि और विकास। किसी भी देश के उन्नति के लिए कर्मवीर व्यक्ति जो है
विकास और समृद्धि चाहता है। कविता के अनुसार कविता के अनुसार समय पर काम करने वाले लोग कैसे होते हैं? असफल, दुखी, कमजोर नहीं, सफल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कविता का मुख्य संदेश क्या है? भाग्य पर भरोसा करना नहीं, कर्म ही जीवन का आधार है। यही है, धन कमाना नहीं, आराम देना नहीं, कर्म ही जीवन का आधार है। यह अंतिम सवाल था दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कर्मवीर पाठ का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो है यह सारी वीडियो सभी बच्चे तक पहुंच जाए। इसके लिए आप लोग देखते रहे द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल।